हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सीआईएसएफ में जो वैकेंसी निकली थी उस विषय में। तो अभी हम लोग ये साइट खोल लेंगे रोजगार अवसर.com, या फिर आप सीआईएसएफ की ऑफिशियल साइट पर भी जाके आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, ये देखिए सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 1048 पोस्ट की जो वैकेंसी थी, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपको चाहिए, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। तो इसमें देखते हैं, शॉर्ट में ऑर्गेनाइजेशन है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एक्चुअली ये होता है कि जो भी इंडस्ट्री होती हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल आपने देखा होगा, भारत पेट्रोलियम देखा होगा, या फर्टिलाइजर प्लांट होते हैं, या बहुत सारी जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उनमें ये सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये उसकी वैकेंसी होती है। और इसमें पोस्ट नेम है सीआई, बहुत सारे ही पोस्ट नेम इसमें, ट्रेड्समैन का है ये तो। इसमें बहुत सारे और भी, मतलब ये ट्रेड्समैन में ही बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं, जैसे कि कॉबलर हो गया, और बहुत सारी हैं उसमें। हम लोग अभी नीचे देख लेंगे। एप्लीकेशन जो डेट स्टार्ट हो गई है वो 5/3/2025 से स्टार्ट हो गई है, 5 मार्च 2025 से। लास्ट डेट टू अप्लाई है 3/4/2025, यानी कि लगभग लगभग एक महीने का टाइम है टोटल। तो अभी तो काफी दिन हो गए हैं, 2-4 दिन तो हो ही गए हैं, तो अभी इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखिए बहुत ही कम है, 100 रुपये है एप्लीकेशन फीस। मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन, आपको फॉर्म भरना है। और लास्ट डेट टू पेमेंट एप्लीकेशन फीस है 4 अप्रैल तक। आप मतलब 3 अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है आपको? यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से आप ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है 1048 पोस्ट हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्लास 10th के लिए है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट के लिए 103 तथा मेल कैंडिडेट्स के लिए 945 वैकेंसी हैं। तो ये जो वैकेंसी इसमें देख लें ट्रेड वाइज क्या है, देखिए कांस्टेबल कुक की वैकेंसी है, फीमेल की 44 है, मेल की 400 है। कांस्टेबल कॉबलर, कॉबलर मतलब मोची की आपके एक हो गई, और फीमेल की एक है, और मेल की 7 है। वैसे ही वॉशरमैन की है, टेलर की है, बार्बर की है, स्वीपर की है, कारपेंटर की है, पेंटर की है, इलेक्ट्रीशियन की है। और भी नीचे आएंगे हम लोग, वेल्डर की है, माली की है, एमपी अटेंडेंट की है, चार्ज मैकेनिकल कांस्टेबल की है। तो ये सब कुल मिला के अच्छी खासी वैकेंसी है, 1048 वैकेंसी है, और 10th पास के लिए है। तो ये बहुत ही इजी वे में आप इसमें अप्लाई करेंगे, और होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग इसमें अप्लाई करने के लिए नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और या तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्लिक करके हम लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्लिक करके अगर जाएंगे तो आपको थोड़ा आसानी पड़ेगी। तो हम लोग इसी पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये खुल के आ गया ये पेज। ये देखिए ऊपर आ रहा है नोटिफिकेशन। अगर आपको देखना है तो यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन इसका देख सकते हैं। यहाँ देखिए, क्लिक डाउनलोड नोटिफिकेशन हिंदी में, यहाँ क्लिक करेंगे तो हिंदी में नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से हिंदी और इंग्लिश में नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग अपनी वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ करेंगे। ये एक्चुअली क्या है कि लिंक एक्टिव फ्रॉम 5/3/2025, ये हमने लिखा था उस टाइम पे। ये वैकेंसी अभी जस्ट नोटिफिकेशन ही आया था। फिर भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज खुल के आ जाएगा। अब ये पेज सीआई सब की ऑफिशियल वेबसाइट पे खुल के आ गया। अब आइए देखते हैं फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो उसके पहले आप चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे तो थोड़ा सा हमारे और हमारी टीम के कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, और अच्छा अच्छा वीडियो हम आपको और भी ला के जानकारी अच्छी आपको दे सकें। तो आइए फॉर्म को भरते हैं। यहाँ पे नेम, आपका जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे वेरीफाई नेम में दोबारा ही उसी नाम को सेम भरना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाएगा कि पूरा नाम भरें या फर्स्ट नेम भरें, या किसी का मान लीजिए राहुल कुमार यादव नाम है, या फिर किसी का राहुल यादव नाम है, या किसी का केवल नाम है। तो उस हिसाब से आपको तीनों ही भरना है। जैसे आपका अगर नाम संदीप है, तो संदीप कुमार यादव है, तो ये आप तीनों भरेंगे। या आपका केवल संदीप सिंह नाम है, तो संदीप सिंह ही केवल भरेंगे। वही नाम सेम आपको यहाँ डालना पड़ेगा, संदीप सिंह। ये दोनों नाम सेम होना चाहिए, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा नेम।
हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने कभी नाम नाम अपना चेंज किया हो? जैसे कि कभी कभी मार्कशीट में प्रॉब्लम कुछ हो जाती है, तो मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और लिखा जाता है, आधार कार्ड में कुछ और लिखा जाता है। तो अगर आपने अगर ऐसा कभी किया है, वैसे मैक्सिमम ऑफ द टाइम नहीं होता है, अगर वो ऐसा हुआ है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यस कर देंगे तो आपको कुछ भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा कि पहले नाम क्या था, वो भी स्टार नहीं बना तो इतना ये कंपलसरी नहीं है, आप नो ही कर दीजिएगा। जो हाई स्कूल का नाम होगा, आप हाई स्कूल का नाम ही यहाँ पे भरिएगा, जो हाई स्कूल के मार्कशीट पे। अगर गलत होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हाई स्कूल, क्योंकि मेन वही है आपका, और हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आप अपना आधार कार्ड भी नाम चेंज करा सकते हैं। तो हाई स्कूल में जो नाम होगा आप वही यहाँ पे भर दीजिएगा। फादर्स नेम, जो आपके पिता का नाम होगा वो यहाँ पे भर दीजिएगा। अ, पिता का नाम वही, जैसे ऊपर आपने भरा संदीप कुमार सिंह या संदीप सिंह, तो उसी तरीके से यहाँ भी पूरा भरेंगे। जो भी पिताजी का नाम रहेगा, पूरा पूरा नाम ही यहाँ भरना है। और वेरीफाई, यहाँ नाम वही नाम यहाँ पे दोबारा भरना है, वेरीफाई और फादर्स नेम पे। मदर्स नेम भरना है, वेरीफाई और मदर्स नेम में भी सेम वही नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना भरना है, और वेरीफाई योर डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी सेम आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है 2 बार। जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर को 2 बार आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। एक्चुअली इसमें हर चीज को दो दो बार इन्होंने भरवाया है। इस तरीके से एक आप फॉर्म जब भरेंगे तो इसमें आपको गलती भी नहीं होगी। तो ये कुछ अच्छी चीज है, बार बार आपको फॉर्म बार बार वो नहीं करना पड़ेगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। आपने जो नाम यहाँ डाला, यहाँ गलत नाम डाल देंगे तो वो लेगा ही नहीं। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ डाल के, संदीप सिंह यहाँ डालते हैं, और यहाँ डालते हैं हम लोग संदीप गुप्ता। इसको जब हम लोग फॉर्म सबमिट, देखिए आ गया, बोथ वैल्यू आर डिफरेंट। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें आपको थोड़ा इजी हो जाएगा भरने के लिए फॉर्म को। तो मैं आपको दिखाने के लिए अभी ये फॉर्म को थोड़ा भर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये सारी डिटेल्स भर ली हैं, पूरा नाम भर दिया है। मैंने कुमार इसलिए लगा दिया, किसी का 3 नाम होता है या किसी का बीच में 2 नाम होता है, तो उसकी वजह से मैंने पूरा लगा दिया है। अगर 2 होगा तो आप 2 ही भरिएगा। ये संदीप यादव है तो संदीप यादव भरिएगा, या संदीप कुमार यादव तो संदीप कुमार यादव भरिएगा। पूरा नाम दोनों में सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। ये सारा भरने के बाद यहाँ पे कैप्चर डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी देखिए आपका ये पर्सनल डिटेल का जो फॉर्म है वो सारा सबमिट हो गया है, ये पूरी डिटेल आपके सामने आ गई है। अभी दूसरा फॉर्म नीचे आएगा, इसमें आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है, मोबाइल नंबर को 2 बार डालना है, और अपना जो ईमेल है वो आपको 2 बार डालना है। तो वो जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी वो होता है, अगर आपका एग्जाम होगा तो उसका सारा कुछ उसमें डिटेल आपको मोबाइल नंबर पे ही मिलेगा, और आपके मेल पे भी मिलेगा। मोबाइल नंबर और मेल आपको वैलिड डालना है, जो आप यूज करते हो कंटिन्यू, या जिसको आप प्रॉपर वे में देख पाएं। तो वो मोबाइल नंबर और वो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी डिटेल भर दिया है, सारी डिटेल को भर दिया है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मान लीजिए आपने अपना ईमेल डाला, या कोई लेटर आपने इसमें अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर्स में डाल दिया या स्मॉल लेटर्स में डाल दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो ये ईमेल आईडी डाली है, ये कोई वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, बस आपको ये दिखाने के लिए है। जैसे मैंने ये रील फ्लेक्स डाला है, तो आर जिसका कैपिटल है, और नीचे वाले में अगर हमने आर अगर स्मॉल में अगर लिख दिया, तो वो भी वैल्यू ये नहीं लेगा। ये देखिए आ गया, बोथ बोथ द वैल्यू आर डिफरेंट। तो आपको जैसे ही जिस इसमें जिस लेटर्स में यहाँ आपने लिखा है, अगर आर एक कैपिटल है तो एक कैपिटल, या सारे कैपिटल या सारे स्मॉल, ऐसे आप करेंगे तो फिर वो तभी वो लेगा। तो इस बात का और आप ध्यान रखिएगा। फ्लेक्स डॉट, देखिए ये ले लेगा इस बार। तो जैसा आप ऊपर ऐसा लिखेंगे, सेम वैसे ही आपको ये नीचे भी सेम लिखना है। तो ईमेल आईडी और नंबर डालने के बाद 2 बार आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो ये आपके में दूसरा आएगा, इसको आपको भर देना है, KND स्मॉल H6 स्मॉल n। इसको सबमिट कर देंगे। अब ये पूछ रहा है एक बार और ये आपका सबमिट हो गया। तो अभी आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब ये देखेंगे, ग्रीटिंग्स, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद द CISF ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। वही मैं आपको बता रहा था कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वैलिड देना है। आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर एक चला गया होगा, और उसका पासवर्ड चला गया होगा, उसका यूज करके हम यहाँ से लॉग इन करेंगे। तो हम यहाँ से भी लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप दोबारा से CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके
उसको लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से फिर दोबारा से आके यहाँ पे क्लिक हेयर टू, सॉरी, इस पे करके दोस्तों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर से आप अपनी साइट पे आएंगे, या सीआईएसएफ की ऑफिशियल साइट पे भी जाके वहां से भी लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ एक ऑप्शन होगा लॉगिन का, या तो फिर अपने ही साइट पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स में, यहाँ पे अगर आपने क्लिक करके आपने रजिस्ट्रेशन करा अपना, और ये देखिए नीचे लिखा हुआ है लॉग इन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये पेज ये खुल के आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे गया होगा, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पे पासवर्ड भी उन्होंने भेजा होगा साथ में, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों भेजा होगा, वो लिखना है। और ये जो कैप्चर है इसको यहाँ पे आपको भर देना है। सेम यही नहीं भरना है, आप में आपका जो फॉर्म भरेंगे तो दूसरा कैप्चर आएगा, वो यहाँ पे सेम, अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, आप या नंबर है तो नंबर आप यहाँ पे भर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये सारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था वो भर दिया है। मोबाइल नंबर मैंने डाला था अपना, उसमें ये आया था रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भर दिया है। पासवर्ड मैंने जो आया था वो लगा दिया है, और जो कैप्चा यहाँ पे था वो मैंने सेम यहाँ पे भर दिया है। अभी हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास ये एक इंटरफेस खुल के आएगा। अभी आप ये लॉगिन हो गए हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन हो गए हैं। तो अभी देखिए ये लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई। यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लॉग आउट नहीं करेंगे, पूरा फॉर्म हम लोग भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन अप्लाई इतना ट्रेड के लिए, 3/4/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर एक्सटेंड डेट बढ़ेगी तो वो भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो अभी क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस एप्लीकेशन को पूरा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय नाम भरा था, वो आपका, आपके पिताजी का और माताजी का जो भी आपने नाम भरा था वो भर देंगे। कैटेगरी अब यहाँ पे आता है कि कैटेगरी आपको जो भी कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी हैं, जो भी हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग अनरिजर्व में को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज तो बहुत सारा होना पड़ेगा, तो अनरिजर्व ही ठीक रहेगा। उसका जो जो स्टेट आप जहाँ से भी रहने वाले हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। कभी आप माइग्रेटेड फॉर द, ये पूछ रहा है बेसिकली, कभी आप दूसरे स्टेट से माइग्रेटेड हुआ है तो इसमें नो रहेगा, इसमें कोई आपको यस नहीं करना है, आपको नो करना है। जेंडर आपने पहले ही भर दिया है, वो रहेगा। इंडियन आप हैं, वो रहेगा। सिविल और आर्मी, अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, मान लीजिए आपने कहीं भी गवर्नमेंट की जॉब की है, या किसी कारणवश अगर आप वहां से छोड़ देते हैं, या आपको निकाल दिया जाता है, जो भी है, तो उसके लिए ये होता है। तो इसमें अभी ये सिविल आप भरेंगे, आर्मी तो नहीं भरेंगे, सिविल ही भरेंगे। सेलेक्ट डिटेल्स क्या है, 10th है, 12th है, या ग्रेजुएट है, या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भरेंगे। हम लोग भी 10th के लिए देख रहे हैं, 10th भर देंगे। ठीक है, रीजन आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आपका हिंदू है, मुस्लिम है, या जो भी है, तो यहाँ से आप रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारा आपका नो रहेगा। किल्ड, ये सारा ये मतलब पूछ रहा है बेसिकली कि आपने ये सब क्राइम वगैरह किया है, किल्ड इन द इतना पता नहीं क्या है सब, आप 2002 इन गुजरात में जो भी वो हुआ था, साबरमती करके एक हुआ था, उसका ये पूछ रहा है। तो उस वो पूछ रहा है 2002 में जो हुआ था, डू यू वांट टू बिलोंग टू हिल एरिया, पहाड़ से रहते हैं, सर्विसमैन है, सीआई सब पर्सनल है, या जो भी है, तो ये सब में नो रहेगा। ये सारे में आपको नो कर देना है। नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ आपने वहां से सेलेक्ट कर लिया था। नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड फॉर, अब देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे ट्रेड थे जो मैंने बताया था आपको, कुक है, कॉबलर, टेलर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब। तो ये आप देख लीजिएगा आपका किस में इंटरेस्ट है, या किस चीज को अगर आपने कभी किया है, या आप उस प्रोफेशन में हैं। जैसे अगर आप कारपेंटर हैं, आपको लकड़ी के सामान वगैरह अगर आप बनाते हैं, तो आप कारपेंटर में ही करिएगा। या ऐसे करके आपको, जैसे यहाँ पे शायद स्किल टेस्ट वगैरह है या नहीं है, देखना पड़ेगा। तो इसमें आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही कुछ नहीं आपने किया, बस आप केवल 10th या 12th क्वालिफाई हैं, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस ट्रेड में ज़्यादा है, किस ट्रेड में खाली है। तो उस ट्रेड में जाके आप अपना उस टाइप से अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपके सेलेक्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अभी ऊपर पे जो रहेगा कुक, हम कुक के लिए ही कर देंगे। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, इसमें ये पूछ रहा है कि आपके शरीर पे कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन, यानी चेहरे पे या हाथ पे, या आपका कोई ऐसा कोई मार्क है, कोई दाग है, जैसे कि
तिल हो गया, तो वो सब आप यहाँ पे भरेंगे। जो चेहरे पे कहीं भी तिल हो, या जैसे कि आईब्रो के नीचे हो, या कान के पास हो, दाहिने कान के पास हो, बाएं कान के पास हो, या कट मार्क हो कहीं पे, तो वो आप यहाँ पे भरेंगे। दो भरें, आपको दो भरना, आइडेंटिफिकेशन भरना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ पे भर देंगे कि मॉल इन, अगर तिल है तो तिल इन लेफ्ट ईयर, नियर लेफ्ट ईयर, या मॉल इन नियर लेफ्ट ईयर या राइट ईयर, या कोई कट मार्क हो तो कट मार्क ऑन ऑन टॉप ऑफ हेड, ऑन टॉप ऑफ आईब्रो, राइट आईब्रो, या जो भी है। तो उस हिसाब से आप जहाँ भी जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आप यहाँ पे भर देंगे। परमानेंट एड्रेस जो है आप वहाँ पे भर देंगे, पोस्ट अपना भर देंगे, स्टेट उत्तर प्रदेश या जो जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं वो यहाँ भर देंगे, डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ के रहने वाले हैं वो भर देंगे, हम कुछ भी भर दे रहे हैं। पिन कोड वहाँ का जो होगा आपको वो भरना पड़ेगा, वो आप पिन कोड भर दीजिएगा यहाँ पे। नीचे आएंगे तो सेम एज परमानेंट कर दीजिएगा, कि ये सेम एज परमानेंट करने से आपको ये भरना नहीं पड़ेगा, वो सेम जो ऊपर आप भरे भरा होगा आपने वो सेम यही हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कहीं और रह रहे हैं और उनका एड्रेस कहीं और है और कहीं और रह रहे हैं, तो वो सब भी ये भर सकते हैं उसके लिए। तो उतना कोई आवश्यकता नहीं है, आप सेम एज परमानेंट कर देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब उसके बाद आप नीचे आएंगे तो इन सबों में हैव यू एवर बीन कोविड, नहीं, ये सब आपका नो रहेगा, ये सारा नो रहेगा आपका, ये सारा आप नो कर देंगे। ठीक है। स्पोर्ट एंड अचीवमेंट्स डिटेल्स, अगर आपने कभी स्पोर्ट्स में भाग लिया है, जैसे आपने कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल का स्पोर्ट खेला है, तो उनमें ये शायद छूट वगैरह भी देंगे। तो वो सब अचीवमेंट अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। मोस्टली देखा गया कि वो सब लोग कम ही फॉर्म भरते हैं सब, तो वो यहाँ कुछ नहीं कर। अभी हम लोग इन सारी डिटेल को भरते हैं, ऊपर की सारी डिटेल भरी हुई है, नीचे आते हैं। नीचे आते हैं यहाँ पे 18वें नंबर पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क में डाल देते हैं, मोल ऑन लेफ्ट ईयर। आप यही मत डाल दीजिएगा, आपका जहां भी तिल होगा कान पे, हाथ पे, तो जो विजुअल हो, जो दिख जाए आदमी को आसानी से, वो आप यहाँ पे डालना है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं मोल ऑन। ये नॉर्मली सबके कान पे या सर पे या कहीं पे भी तिल होता ही है, जो विजुअली होता है, जो आदमी को आसानी से दिख जाता है। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको डालना है। जो आधार कार्ड पे परमानेंट एड्रेस होगा वही आपको यहाँ पे भरना है, और वहीं पे उस पे पोस्ट भी लिखा होता है, पोस्ट भी आपको यहीं भर देना है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी आपको यहाँ पे भर देना है। ये मैंने सारी डिटेल देखिए, मैंने ये सारी डिटेल भर दिया है और सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दिया है। टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपका जो भी आधार कार्ड रहेगा, डीएल रहेगा, या एम्प्लॉयर आईडी कोई भी, जो अगर आपने कहीं काम किया है, पीएसयू प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो वो भी आपको यहाँ चल जाएगा। अदर रहेगा तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड का कोई नंबर होगा उस पे, जैसे आपने आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट किया, तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे यहाँ पे टाइप कर देना है। आधार कार्ड का जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है। वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन। अच्छा, आपको जो फोटोग्राफ आप लगाएंगे, उस फोटोग्राफ पे उस फोटोग्राफ पे अगर आपको उस पे जो पासपोर्ट साइज की फोटो भी अपलोड करना होगा आगे, तो उस पे नीचे डेट भी मेंशन किया जाता है। तो अगर आपने डेट को मेंशन किया है तो यस करेंगे, या तो यहाँ से नो कर देंगे। लेकिन मोस्टली आपको वहाँ पे डेट को मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब इसका भी कोई वैल्यू होगा, नहीं तो फिर ये पूछता नहीं। तो आपको यहाँ पे यस कर दीजिएगा, और जो फोटोग्राफ आप लगाइएगा उसमें डेट मेंशन करा लीजिएगा नीचे। तो आपको यहाँ पे यस या कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई स्टार यहाँ तो बना नहीं है, तो इतना कोई कंपलसरी नहीं है, तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। नो कर दीजिएगा, लेकिन आप एक बार तो उसको करवा के और डेट उस पर डलवा के तभी आप अप्लाई करिएगा। बाकी सारे इसको नो कर देना है। स्पोर्ट्समैन है तो मैं पहले ही मैंने बता दिया है कि यहाँ पे डिटेल को भर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड प्रीव्यू पे कर देंगे। देखिए फॉर्म मेरा जो अब ये है, एक फर्स्ट स्टेप जो उसका सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। इतना फॉर्म मेरा ये सबमिट हो गया है। अभी नीचे आएंगे, ये सारा फॉर्म आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, या इसको आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जो मैंने जो कैटेगरी सेलेक्ट की थी, उस कैटेगरी में शायद कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है।
नहीं तो यहाँ पे अभी एप्लीकेशन फीस का भी एक आ जाता कि इस एप्लीकेशन फीस आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रीव्यू आया है इसके पहले आपको फिर वो मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता। अगर मैंने अनरिजर्व से या ओबीसी से किया होता या ईडब्ल्यूएस से किया होता तो फिर मेरा यहाँ पे एक पेमेंट फीस पेमेंट करने का एक ऑप्शन आ जाता। फिर वो बार कोड देता या जो जिसके माध्यम से मुझे फीस पेमेंट करना था वो मैं पेमेंट कर देता। फिर ये एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन आता है उसके बाद। तो ये आप देख लीजिएगा अपने में, अगर आप सबमिट करिएगा तो ये आप में एक ऑप्शन और आएगा। अभी क्या है, नेक्स्ट स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये अभी हम लोग को अभी अपलोड करना है। इसको हम अगर एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर लेंगे। हम लोग को एडिट नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। अब ये फॉर्म मेरा फाइनल सबमिट हो गया है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं, अपलोड करने हैं। जैसे प्रूफ ऑफ एज, तो प्रूफ ऑफ एज के लिए आप लगा सकते हैं जैसे कि आधार कार्ड, ये 10th की मार्कशीट आप लगा सकते हैं इसमें, या आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन 10th की मार्कशीट को ज़्यादा अच्छा प्रूफ माना जाता है। तो 10th की मार्कशीट को आप स्कैन करके उसका मैक्सिमम जो फाइल साइज होगा वो पीडीएफ में मोर 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो आप देख लीजिएगा, वो आप कर लीजिएगा। वो बहुत सारे वो आते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कन्वर्ट इन पीडीएफ लेस देन 1 MB। तो जो भी फोटो आपकी रहेगी मोबाइल से क्लिक करके और उसमें अपलोड करेंगे तो वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि 10th का आपको, आपने 10th से भरा है तो ये 10th का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना। तो मार्कशीट ही आप यहाँ भी लगा सकते हैं, प्रूफ ऑफ एज में भी, और वही मार्कशीट आप यहाँ भी लगा सकते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे, क्योंकि वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट से ही लेते हैं हाई स्कूल की। तो वो दोनों आपका काम आ जाएगा, और आधार कार्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये एक बार नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा कि क्या है, उसी हिसाब से आप काम करिएगा। वैसे हमारी समझ से तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं। ठीक है। डोमेसियल सर्टिफिकेट में आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा यहाँ पे, निवास प्रमाण पत्र जो लगेगा, और यहाँ पे फोटो आपकी लगेगी। जो मैंने बोला था कि फोटो में आप डेट डलवा लीजिएगा, वो फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा अपनी लेटेस्ट की, और अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे, यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पे, और आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपलोड डॉक्यूमेंट हम लोग जब कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप में फी पेमेंट करना है। तो फी पेमेंट जब आप यहाँ सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो फी पेमेंट आप आधार कार्ड, सॉरी, आप यूपीआई से या बारकोड के माध्यम से, आप वहाँ पे जब जाएंगे यूपीआई सेलेक्ट करेंगे तो उस माध्यम से आप फी पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो आपका मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल है, जो आपने शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था, उस पर एक मैसेज चला जाएगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन। और उसके बाद जो भी अपडेट होगा कि ये कब एग्जाम है या क्या है, किस प्रकार से, वो सारा अपडेट आपको उस फोन में और मेल में आता रहेगा। तो यहीं तक है। अब आप देख लीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगेन कोई आपको प्रॉब्लम है भरने में तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, मैं हूँ आपके लिए यहाँ पे। मैं कभी भी जब भी मैसेज देखूंगा, कमेंट देखूंगा आपका, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो उसके आप निश्चिंत रहिए, आराम से फॉर्म को भरिए, पहले पूरी वीडियो को आराम से देखिए, क्या क्या चीजें लग रही हैं सारा कलेक्ट करके फिर आप फॉर्म को आराम से भरने बैठिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।